माफ़ कीजिएगा, नेटवर्क की वजह से कट गया था। अब आपको फिर से एक बार फिर से तस्वीरें दिखा रहे हैं उसी पंडाल की, यानी कि दमदम के इस खूबसूरत पंडाल की, जहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये है दमदम का भारत चक्र पूजा पंडाल। और इस पूजा पंडाल में आपको मैं ट्रैक्टर की तस्वीर दिखा रही हूँ। ट्रैक्टर इस तरह से बनाया गया है कि आपको दो तरफ दो पक्षी के जिस तरह से विंग्स कह लीजिए आप या फिर पंख कह लीजिए, उस तरह से ये संदेश दिया गया है। और ये कोई ट्रैक्टर आंदोलन की आपने अभी तक तस्वीरें जो देखी हैं, समझा है, देखा है, लेकिन आज इस आंदोलन को यहाँ पर सजीव चित्रण कर दिया गया है। दुर्गा पूजा पंडाल है, यहाँ पर आपको किसान के सारी खेती, आपको फसल जिस तरह से काट के रखी जाती है, विभिन्न इलाकों में अलग अलग ढंग से रखी जाती है, उस ढंग से रखा गया है। तो किसान आंदोलन की छवि आपको मैं जो दिखा रही थी, मैं मनोज्ञा लोईवाल आपके साथ जुड़ी हूँ इस समय, और जो तस्वीर आपको दिखा रही थी वो एक खासियत देखिए, वो ये है कि उसमें आपको जूते, चप्पल, सामान, जो विरोध प्रदर्शन होते हैं, कहीं भी पुलिस का विरोध प्रदर्शन होगा, उसमें खासियत ये होगी कि विरोध प्रदर्शन के समय मारपीट होती है, लोगों को जब पुलिस की लाठी चार्ज होगा तो क्या होगा, जूते चप्पल इसी तरह से जगह जगह रह जाएंगे। और ठीक इसी तरह से एक ट्रैक्टर को दर्शाया गया है। ट्रैक्टर के साथ साथ यहाँ पर जो संदेश आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए विभिन्न विभिन्न चीज़ें लिखी हुई हैं। और हर पूजा पंडाल में आपको अलग तस्वीर दिखती है। पूजा पंडाल की खासियत ये होती है कि एक तो देखिए मूर्ति दुर्गा माँ की प्रतिमा होगी ही होगी, लेकिन इसमें जो सजावट की गई है, स्टॉप किलिंग फार्मर्स, मैं किसानों के साथ हूँ, ये सारे आंदोलन के बारे में लिखा गया है। वी आर फार्मर्स नॉट टेररिस्ट। ये वो सारे संदेश जो अब तक आप उत्तर प्रदेश, नोएडा और आसपास के सारे इलाकों में, यानी कि पंजाब, हरियाणा वाले लोग, और ये एक अद्भुत कारीगरी इसलिए दिखाई रही है आपको क्योंकि इसमें दो पैरों के नीचे लोगों की तस्वीर है। ज़रा गौर से देखिएगा इस तस्वीर को, और ये आपको सिर्फ बंगाल में ही देखने को मिलेगा क्योंकि ये कारीगरी भी बड़ी अद्भुत होती है। इस कारीगरी की खासियत ये है कि इस कारीगरी में जो तस्वीरें दिखाई गई हैं, यानी कि पैर के निशान और पैर के नीचे लोगों के सर, हर आंदोलन की ये खासियत होती है। एक और जहाँ चारों तरफ आपको सर दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये चप्पल, जूते, जो पूरी यहाँ पर दीवार भर दी गई है उससे, और इस दीवार को जो भरा गया है उसके साथ यहाँ पर ये सारे संदेश लिखे गए हैं। और इस संदेश के साथ साथ आपको मैं दिखा रही हूँ ये तस्वीर, गाड़ी का भी वर्णन किया गया है। उत्तर प्रदेश में इस समय जो सबसे बड़े मुद्दा बना हुआ है कि क्या केंद्र के मंत्री पर इस पर जो सवाल और बवाल हो रहा है, उसकी तस्वीरें भी यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं हम। देखिए सब लिखा हुआ है, जो बांग्ला में इसका उच्चारण करके भी हम आपको बता दे रहे हैं कि मोटर गाड़ी के वजह से उसने जो धूल उड़ाई है उसके लिए क्या भी किसान जिम्मेदार है, यानी कि मोटर गाड़ी की वजह से जो धूल उड़ी जो गाड़ी के ऊपर। देखिए बड़े ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को, और इन तस्वीरों को दिखाकर आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से बंगाल में हर मुद्दे को उजागर किया जाता है। व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, ये एक कहावत ही नहीं है, लेकिन इसका सजीव चित्रण और सजीव वर्णन भी किया गया है। तो आपको ये भी हम बता रहे हैं कि ये जिस तरह से तस्वीरें दिखाई गई हैं, उस तरह से ऊपर ये देखिए कपड़ों को, लाल कपड़े को, यानी कि गमछा जिसको कहा जाता है, गमछा का इस्तेमाल करके, गमछा का इस्तेमाल साड़ी के साथ, बाकी सारे ऐसे कपड़ों के साथ करते हैं। अगर आपको गाना सुनाई दे रहा है तो गाना भी आपको हम बता रहे हैं कि ये वो गाने हैं, इसमें लिखा है जो गाने बज रहे हैं वो सब किसान आंदोलन के गाने बज रहे हैं। और किसान आंदोलन के गानों की एक खासियत होती है कि इन आंदोलन में खासतौर से ये वो गाने बज रहे हैं जो ममता बनर्जी ने खुद अपने सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलन में इस्तेमाल किए थे। और दूसरी देखिए चारों ओर तस्वीरें, इस पैर की तस्वीर को दोबारा दिखाना चाहूँगी आपको। सबसे जो दिल को छू जाने वाली तस्वीर है ये, इसको आप बार बार जितनी बार देखेंगे वो कम होगा। दो पैर, आप इसको किसी के भी पैर मान सकते हैं। ये इन दो पैरों के नीचे जो लोगों के सर बने हैं, ये आंदोलन कहीं भी हो, ये सिर्फ एक आंदोलन की बात नहीं हो रही है। ये इस खासियत इस पंडाल की है कि इसमें कई दशकों के आंदोलन की बात की जा रही है, और इन दशकों के आंदोलन को ऐसे ही दर्शाया गया है। आपको विश्वास नहीं होगा कि पूजा पंडाल में इतनी खूबसूरती से इतने मुद्दों को रखा जा सकता है। और लोग भी आते हैं तो देखिए लोग इनको अपने फ़ोटोज़ में कैसे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ये है बंगाल की खासियत। और ये खासियत ये है कि यहाँ पर आपको हर तरह से भीड़ मिल जाएगी, देखने वाले लोग मिल जाएंगे जो सेल्फी उठाएंगे, जो
तस्वीरें उठाएंगे और फ़ोटोज़ खींचेंगे। और उसके साथ आपको मैं अब दुर्गा प्रतिमा के पास लेकर चलती हूँ। माँ दुर्गा की प्रतिमा, माँ दुर्गा की प्रतिमा भी वैसे ही जैसे गांव में किसी महिला की तस्वीर होती है। आपको हर गांव का एक अपना स्वरूप होता है। इसमें देखिए दोनों तरफ हाथी बना हुआ है और माँ को कमल में विराजमान किया गया है। दरअसल ये खासियत है क्योंकि बंगाल में आपको बहुत ऐसी जगह मिल जाएंगी जहाँ पर इस तरह से पूरे गांव को आपको रियलिटी में तब्दील कर दिया गया है। और गांव के साथ साथ इस पूजा पंडाल में ये छोटी छोटी पोटलियाँ रखी हैं। किसान में खेत किसान सबको एक धागे में पिरोया जा रहा है। जब एक किसान घर से निकलता है तो कैसे टिफ़िन लेकर निकलता है, कैसे पोटलियाँ लेकर निकलता है, कैसे अपने जूते चप्पल और अपने घर से निकलने की जो तस्वीर है एक वो दिखा रही हैं। और उसके साथ साथ किस तरह से खेत में जाकर काम करता है। देखिए ये बंगाल की खासियत है। अगर आप